अहोई अष्टमी पर महिलाएं भूलकर भी ना करें यह काम। नारद पुराण के अनुसार सभी मासों में श्रेष्ठ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्क अष्टमी नामक व्रत का विधान बताया गया है। इसे लोकसभा में अहोई आठे या अहोई अष्टमी भी कहा जाता है। अहोई का शब्दार्थिक अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता। इस संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदिशक्ति देवी पार्वती है। इसलिए इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना अहोई माता के रूप में की जाती है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर की मध्य रात्रि 1 बजे होगा और इसका समापन 5 नवंबर देर रात 3:19 तक होगा। उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 नवंबर रविवार के दिन है, तो इस दिन ही अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। साथ ही इस दिन रवि पुष्प योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस योग में रखे गए व्रत का दोगुना फल मिलता है। अपने बच्चों की रक्षा और तरक्की के लिए माता यह व्रत रखती है। धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन विधि विधान से किए गए व्रत के प्रभाव से माता और संतान दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उनकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी पूजा विधि के बारे में। अहोई अष्टमी पूजा विधि। अहोई अष्टमी की पूजा का विधान सायकाल प्रदोष बेला में करना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर उपवास रखने के बाद संध्या काल में सूर्यास्त होने के उपरांत जब आसमान में तारों का उदय हो जाए तभी पूजा प्रारंभ करें और रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घदान करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वालों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर की एक दीवार को अच्छे से साफ करें और इस पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं। इस तस्वीर को बनाने के लिए गेरू या कुमकुम का उपयोग करें। इसके बाद घी का दीपक अहोई माता की तस्वीर के सामने जलाएं। फिर पकवान जैसे हलवा, पूरी, मिठाई आदि का भोग अहोई माता को लगाएं। इसके बाद अहोई माता की कथा पढ़ें और उनके मंत्रों का जाप करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि अहोई माता आपके बच्चों की हमेशा रक्षा करें। अहोई अष्टमी के मंत्र। अहोई अष्टमी से 45 दिनों तक ओम पार्वती प्रियनंदनाय नमः का 11 माला जाप करने से संतान से संबंधित सारे कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस दिन कुछ चीज़ों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं इस दिन क्या करें और क्या नहीं। नंबर 1, खुदाई करने से बचें। अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली महिला को मिट्टी से जुड़े कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए और ना ही ज़मीन से खुरपी या फिर अन्य किसी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथा में इसका वर्णन है कि मिट्टी की खुदाई के वक्त एक साहूकारनी से स्याही के बच्चे की मौत हो गई थी और इसके बाद उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। अहोई माता और स्याही की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई थी। तभी से ये व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। नंबर 2, काले रंग के कपड़े। अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली औरतों को काले, नीले या डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान गणेश का नाम लिए बगैर इसकी पूजा शुरू ना करें। कहते हैं कि अहोई पर तारों की छांव में अर्घ देने के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 3, करवे का इस्तेमाल। अहोई अष्टमी के व्रत में करवा चौथ पर इस्तेमाल किया हुआ करवा ही उपयोग में लाया जाता है। इसलिए इस दिन उसी करवे में दोबारा जल भरकर रखें। पूजा में मुरझाए फूल या इस्तेमाल हो चुके फल मिठाई का पुनः प्रयोग ना करें। नंबर 4, नुकीली या धारदार चीज़ें। अहोई अष्टमी के व्रत में धारदार या नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचकर रहना चाहिए। इस दिन चाकू, छुरी, कैंची या सुई जैसी चीज़ों का बिल्कुल प्रयोग ना करें। व्रत में इनका इस्तेमाल अशुभ समझा जाता है। नंबर 5, तमासिक भोजन। अहोई अष्टमी के व्रत में खानपान का विशेष ध्यान रखें। व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला उपवास करें और घर के अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला खाना ना बनाएं। हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें। नंबर 6, इस लोटे से दे अर्घ। अहोई अष्टमी व्रत का प्राण तारों को अर्घ देकर किया जाता है।
ऐसे में तारों को अर्घ देने के लिए आप स्टील या चांदी से बने लोटे का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अर्घ देने के लिए तांबे से बने बर्तन का इस्तेमाल ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।